Good morning, dear students. Yes, Mitra. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ योर कर्सिव राइटिंग बुक. ये आपकी क्लास 4th कर्सिव राइटिंग बुक है. ये सभी के पास होगी, आई होप सो, क्योंकि जिन बच्चों ने सिलेबस परचेज़ कर लिया है उनके पास ये सब होगी. तो वी आर कंप्लीट द 2 पेजेस. ओके, आज हम 2 पेजेस कंप्लीट करेंगे कर्सिविंग राइटिंग का. तो सबसे पहले आप अपना नाम, क्लास, सेक्शन सब डालेंगे इस कर्सिविंग नोटबुक में. बेटा फर्स्ट जो आपका फर्स्ट पेज है वो है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स. तो पहले तो हम इसमें से रीड कर लेंगे स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स को. ये आपके कैपिटल लेटर्स हैं और ये स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है. उसके बाद आपका है ये, इसमें सो मैनी सरप्राइजलेटिव, सुपरलेटिव्स. इसमें हमें क्या करना है, सेंटेंसेस की रीडिंग करनी है और उसके बाद उसी को राइट आउट करना है. जैसे फर्स्ट है द टॉलेस्ट एनिमल इज़ जिराफ. द टॉलेस्ट एनिमल इज़ जिराफ. सेकंड है द फास्टेस्ट एनिमल इन द चीता. ठीक है, तो इन्हीं को आप यहाँ पर सबसे पहले आज की डेट डालेंगे, क्लास वर्क डालेंगे, CW डालेंगे और आज डेट है 24/2/1. ठीक है, तो इस पर आज की राइटिंग करेंगे आप. यू कंप्लीट द बोथ पैसेज. 2 पैसेज दिए, 2 लाइन सेंटेंस दिए हुए हैं. दोनों सेंटेंसेस को आप कंप्लीट करेंगे, रीडिंग भी करेंगे और इसको लिखेंगे. पहले इसी जो डॉट्स में दिया हुआ है इसको कंप्लीट करेंगे. आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन द बॉक्सेस. जो बॉक्सेस इसमें दिए हुए हैं, जिसमें 2 लाइन्स दी हुई हैं, इसमें भी 2 लाइन्स दी हुई हैं, इसके बीच में आप लिखेंगे जिस तरीके से दिया हुआ है. ठीक है, तो ये तो था आपका कर्सिविंग राइटिंग का वर्क. उसके बाद बेटा हमारा लैंग्वेज का कुछ पार्ट रह गया था चैप्टर नंबर 1 से, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 8 से. आज हम पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अभी हमने लास्ट में पढ़ा था अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में. ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में. अभी हमने पढ़ा था अफर्मेटिव, चेंज करा था नेगेटिव में. अब हम कर रहे हैं डिक्लेरेटिव को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज. कैसे? जैसे रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस. कुछ पेयर्स दिए हुए हैं. पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाया हुआ है, उसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया हुआ है. तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू अटेंड अ पार्टी. मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं पार्टी अटेंड करने जा रहा हूँ. लेकिन इसी को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, एम आई गोइंग टू अटेंड अ पार्टी. क्या मैं जाऊँ पार्टी अटेंड करने? तो यहाँ पर क्या आ गया? इंटेरोगेटिव, इनडायरेक्ट वे में जो करते हैं और क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी सेंटेंस भी हैं. जैसे नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, यू कैन हेयर आ ट्रेन वाइस्ट. नेक्स्ट है कैन यू हेयर आ ट्रेन विसिल्स. मतलब क्या तुमने, पहले था यू कैन हेयर आ, क्या तुमने आवाज़ सुनी ट्रेन की विसिल की? यहाँ पर वो है, उसमें कह रहा है क्या यू कैन हेयर आ, क्या तुम्हें आवाज़ आई? मतलब तुम्हें आवाज़ आई ट्रेन की सीटी की जो आवाज़ आती है. और यहाँ पर क्या तुम्हें आवाज़ आई? तो दोनों में डिफरेंस हो गया. इसी तरीके से हम बुक एक्सरसाइज करेंगे. इसमें हमें क्या दिया हुआ है? चेंज द फॉलोइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस. ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमें दिया हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस. और कैसे चेंज करेंगे बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनीता इज़ रीडिंग अ बुक. आपको पता है जब हमसे किसी चीज़ का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा या तो क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे वॉट, वॉर, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज़ करना. तो जो हमारी वर्ब्स होती हैं उनको हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं. कैसे? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अनीता इज़ रीडिंग अ बुक, तो क्या आ जाएगा? इज़ अनीता रीडिंग अ बुक, बुक. ओके, और लास्ट में क्या आ जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द ड्राइवर इज़ पार्किंग द कार. इसको हमने क्या लिखेंगे? इज़ द ड्राइवर पार्किंग द कार, पार्किंग द कार. और लास्ट में क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क. ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ, यू कैन हेल्प मी फिक्स दिस टैप. तो इसको क्या आ जाएगा? कैन यू हेल्प मी फिक्स दिस टैप. तो स्टार्टिंग में क्या आ गया? कैन यू हेल्प मी फिक्स दिस टैप.
क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इस टैब को फिक्स करने में। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये 2 सेंटेंस बचे, ये आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा सभी इस पे सब बच्चे डेट भी डालेंगे। आज है 20 अप्रैल 2021। क्लास वर्क है तो क्लास वर्क करेंगे। उसके बाद बेटा दिया हुआ है आपका चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू अ स्टेटमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसको आपको स्टेटमेंट में चेंज करना है, जो सिंपल सा आता है। मतलब सपोज आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है और उसको डिक्लेरेटिव में आपको एक तरीके से चेंज करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, कैन निखिल बेक अ केक एलोन। कैन निखिल बेक अ केक एलोन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निखिल कैन बेक अ निखिल कैन बेक अ केक एलोन, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, इज समबडी जंपिंग ऑन द रूफ। तो क्या आ जाएगा, somebody is jumping on the roof। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है आपका, विल यू गो टू द मार्केट टुडे। क्या तुम मार्केट जा रहे हो। तो क्या आएगा, यू विल गो टू द मार्केट टुडे। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि इंटेरोगेटिव को सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करना है। और यहाँ पर इंटेरोगेटिव दिया हुआ है तो डिक्लेरेटिव में चेंज किया है। मतलब हमें क्वेश्चन लैंग्वेज में हमें सेंटेंस को दिया हुआ है, उसको सिंपल में लिखना है, हमने स्टेटमेंट में लिखा और वहाँ पर डिक्लेरेटिव को इंटेरोगेटिव में चेंज किया है। तो दोनों का समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस बना है, 2 सेंटेंस के लास्ट बचे, ये आप खुद कंप्लीट करेंगे। 3 मैंने आपको कंप्लीट करके शो कर दिया है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट पेज करेंगे। उसके बाद हम इसको भी आप रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन और आंसर्स को। व्हाट इज़ योर फादर, माई फादर इज़ अ टीचर। ठीक है, इस तरीके से इसको कि क्वेश्चन के कर रहा है अगर आपसे कोई, तो उसका आंसर कैसे पुटअप करेंगे। उसके बाद करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, नहीं तो दैट इज़ नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, उसके बाद है आपका आई पार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर MCQ बेस में आपको ये दिया हुआ है, रीड द सेंटेंसेस, सर्कल द राइट कैटेगरी टू टेल द टाइप ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है और उसकी कैटेगरीज टाइप शो की हुई है। मैंने आपको बताया है स्टेटमेंट, कमांड, क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन। अभी मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था, तो 4 बताया था मैंने, 4 टाइप्स के आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए थे। कौन कौन से बताए थे, डिक्लेरेटिव है ना, डिक्लेरेटिव बताया था, इम्पेरेटिव बताया था, इंटेरोगेटिव बताया था और एक्सक्लेमेटिव बताया था। तो किस में कौन सा आता है, स्टेटमेंट में सिंपल हो गया, डिक्लेरेटिव हो गया, कमांड में जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं, है ना, इम्पेरेटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव हो गया, और ये क्या है, एक्सक्लेमेटिव, जिसमें हमें सरप्राइजिंग शो होता है। तो अभी हम क्वेश्चंस की रीडिंग करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, कोई भी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, कमांड हो गया, क्वेश्चन हो गया या एक्सक्लेमेशन हो गया। इसमें हमारा हो गया कमांड। क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने टीचर आपको कमांड दे रहा है कि डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, कोई भी बच्चा क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, सोक्रेट्स फादर वॉज अ फेमस स्प्लेटर। तो क्या है, स्टेटमेंट है, कमांड है, क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेटिव। ये तो सिंपल सा सेंटेंस हो गया। सोक्रेट्स फादर वॉज अ फेमस स्प्लेटर, सिंपल सा ही तो पूछा, कोई इसमें क्वेश्चन तो है नहीं, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ प्रिटी रेड फ्लावर। व्हाट इज़ प्रिटी रेड फ्लावर, वाओ कितना सरप्राइजिंग शो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन। वैसे तो एक्सक्लेमेशन का सबसे अच्छी पहचान होती है, तो उसमें ये वाला सिंबल दिया हुआ था। नेक्स्ट है आपका, गो आउट
ऑफ दिस रूम राइट नाउ, गो आउट ऑफ दिस रूम राइट नाउ, अभी इसी रूम से निकल जाओ। तो क्या हो गया, ये आपका कमांड दी ना उसने उसको, क्या कि अभी इसी वक्त रूम से निकल जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ टॉलर बिल्डिंग, व्हाट इज़ टॉलर बिल्डिंग, एक्सक्लेमेशन मार्क है, सिंपल सा ही है, बिना सोचे समझे हम इस पर मार्क कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे अभी मैं 6 वाला भी करा देती हूँ, हैव यू सीन द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा है, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। तो इस तरीके से बाकी भी आप 7, 8, 9, 10 आप खुद करेंगे। आज की डेट भी डाल लेंगे इस पर, आज 20 अप्रैल है 2021, और इसको आप करेंगे। मैं 6 डन कर चुकी हूँ, उसके बाद आप 4 बचे हैं आपके, इनको आप खुद कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। तो यू हैव टू डन इन योर बुक ऑल द वर्क, ठीक है, एंड सेंड टू मी। जिन बच्चों का अभी तक कॉपी चेक करने के लिए नहीं आई है, बुक चेक करने के लिए, वो मुझे सेंड करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 सभी की बुक में कंप्लीट हो करके रखना है आपको। कभी भी बुक कॉपी कभी भी मंगवा सकती हूँ, ठीक है बेटा।